जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉकेट जीके का टॉप 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो खान सर का पॉकेट जीके है उसमें से ही सारा क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बताते चलिएगा साथ में। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्याज में लाल रंग किस रसायन के कारण होता है। तो प्याज में लाल रंग जो है वो किस रसायन के कारण होता है, तो याद रखिएगा कैप्सेनथिन के कारण जो है वो प्याज का रंग लाल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिएगा कैप्सेनथिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि लहसुन में गंध किस रसायन के कारण होती है। तो लहसुन में गंध जो है वो किस रसायन के कारण होती है, तो याद रखिएगा एलाइसिन के कारण होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। एलाइसिन के कारण जो है वो लहसुन का गंध होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि एक किलोवाट घंटा कितना मेगा जूल के बराबर होता है। तो कितना मेगा जूल के बराबर होता है, तो याद रखिएगा 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है, तो याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कैलोमल किसका अयस्क है। तो कैलोमल जो है वो किसका अयस्क है, तो याद रखिए ये जो है पारा का अयस्क है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। कैलोमल जो है वो पारा का अयस्क है, तो याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि हीरा का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु क्रांति कोण कितना होता है। तो क्रांति कोण जो है कितना होता है, तो याद रखिएगा 24 डिग्री होती है क्रांति कोण, तो याद रखिएगा 24.4। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि गैलीलियो ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो गैलीलियो ने है वो जड़त्व का नियम यानी जड़त्व का सिद्धांत दिए थे। तो इसको ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। जड़त्व का सिद्धांत, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है। तो प्रकाश की सबसे ज्यादा चाल जो है वो जल में होती है, वाटर में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जल में जो है प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि निम्न में से किसका गर्भकाल सर्वाधिक होता है। तो गर्भकाल सबसे ज्यादा जो है वो किसका होता है, तो याद रखिए ऊँट का जो है सबसे ज्यादा गर्भकाल होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। ऊँट का गर्भकाल सबसे ज्यादा होता है, तो याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर की जो 9 है कि अक्रिय गैस आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में होती है। तो अक्रिय गैस जो है वो पी ब्लॉक में होती है, तो याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। पी ब्लॉक में जो है वो अक्रिय गैस होती है, तो याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर की सबसे बड़ी पत्ती कौन सी होती है। सबसे बड़ी पत्ती जो है वो कौन सी होती है, तो याद रखिएगा विक्टोरिया रीजिया जो है वो सबसे बड़ी पत्ती होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। विक्टोरिया रीजिया, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 है कि निम्नलिखित में से क्या कौन अदिश राशि है। तो विद्युतधारा जो है वो अदिश राशि होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। विद्युतधारा जो है वो अदिश राशि होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका एसआई मात्रक सीमेन होता है। सीमेन जो चालकता का एसआई मात्रक होता है कंडक्टेंस के। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट जो है। कंडक्टेंस की एसआई मात्रक जो है वो सीमेन होता है, तो याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आवर्त सारणी से संबंधित नहीं था। आवर्त सारणी से कौन संबंधित है, तो यहाँ पे जो सभी दिए हुए सभी संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कांसा का अवयव घटक है। तो कांसा का अवयव घटक है, तो कांसा का अवयव घटक जो है Cu प्लस एसएन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। Cu प्लस एसएन जो है कांसा का अवयव घटक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन सर्वप्रथम किसने देखा था। तो कोशिका विभाजन जो सर्वप्रथम किसने देखा था, तो याद रखिएगा बिरचाऊ ने देखा था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बिरचाऊ ने कोशिका विभाजन सर्वप्रथम देखा था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो गोकक जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है, तो याद रखिए गोकक जलप्रपात जो है वह घाट प्रभा नदी पर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। घाट प्रभा नदी पर जो है वो गोकक जलप्रपात है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। तो बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। विश्व की सबसे गहरी झील जो है वो क्वेश्चन नंबर 18 है कि मूंग का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है। तो मूंग का जन्मदाता देश जो है वो भारत को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, याद रखिएगा भारत को, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि टेलर घाटी अवस्थित है। तो टेलर घाटी जो है कहाँ पे अवस्थित है, तो याद रखिएगा टेलर घाटी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। ऑस्ट्रेलिया में जो है टेलर घाटी अवस्थित है, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रोका नामक कृषि किस देश में होती है? तो रोका नामक कृषि जो है वो किस देश में होती है? तो याद रखिए जो है वो ब्राजील में होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, ब्राजील में होती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि काली मिर्च का उत्पादन किस भारतीय राज्य में किया जाता है? तो काली मिर्च का उत्पादन जो है किस भारतीय राज्य में किया जाता है? तो याद रखिएगा ये जो है केरल राज्य में किया जाता है। जिसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, केरल राज्य में किया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो है सहारा मरुस्थल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा सहारा मरुस्थल जो है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो याद रखिएगा। चिनुक पवन किस क्षेत्र से बहती है? तो चिनुक पवन जो है किस क्षेत्र से बहती है? तो याद रखिएगा रॉकी पर्वत से बहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है रॉकी पर्वत से बहती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बृहद बेसिन अवस्थित है। बृहद बेसिन जो है कहाँ पे अवस्थित है? तो याद रखिएगा बृहद बेसिन जो है वह ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि हारा ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो हारा ग्रह के नाम से जो है किस ग्रह को जाना जाता है? तो वरुण ग्रह को जो है वो हारा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि सर्वाधिक तीव्र गति वाला चक्रवात कौन सा? सर्वाधिक तीव्र गति वाला चक्रवात जो है यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा टार्नेडो जो है वो सबसे ज्यादा गति वाला चक्रवात है। तो इसको ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में अवस्थित है? ग्रेट आर्टिजियन बेसिन जो है किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ब्राजील में ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में जो है वो स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किस शहर को कहा जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा जो है किस शहर को कहा जाता है? तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कानपुर को कहा जाता है। तो याद रखिएगा कानपुर को जो है वो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि देश में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। तो देश में पंचायती राज की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो याद रखिए देश में पंचायती राज की शुरुआत जो है 1959 ईस्वी को हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 1959 ईस्वी को जो है देश में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि मानव का दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिरोध किस अनुच्छेद में से संबंधित है? किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 23 से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट का आर्टिकल 23 से संबंधित है। तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। जहाँ पे आपको 400 से 500 पेज का जो खान सर का पॉकेट जी गया वहाँ पे डाल दिया गया है, तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है? किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये जो है वो अनुच्छेद 24 यानी आर्टिकल 24 से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वह इस्तीफा संबोधित किसको करेगा? तो भारत का राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति को देगा, यानी वाइस प्रेसिडेंट को देगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा वाइस प्रेसिडेंट को देगा। तो याद रखिएगा भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? तो एक बार जो है 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 है कि संसद में अपनी सदस्य गवा देगी यदि अपने सत्र में से निरंतर अनुपस्थित रहे। तो कितने दिन अनुपस्थित रहे तो वह अपना सदस्य गवा सकता है? तो ये जो है 60 दिन नहीं उपस्थित नहीं रहेगा तो वह अपना निरंतर गवा देगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 है कि भारतीय संसद का अर्थ है। तो भारतीय संसद का अर्थ जो है वो भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इसका अर्थ ये है भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का अवधारणा किस संविधान से ली गई है? तो याद रखिए किसके संविधान से ली गई है? तो ये जो ऑस्ट्रेलिया की
संविधान से ली गई है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़कर 6 वर्ष कर दिया गया, तो किस किस वर्ष कर दिया गया, तो याद रखिएगा 42वां संशोधन में किया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो गया। 37 का जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 38 है कि किस आर्टिकल में ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया, तो ग्राम पंचायतों के बारे में जो आर्टिकल 40 में बताया गया है, तो यानी आर्टिकल 40 में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 39 है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, तो महाभियोग जो है वो 61 से अनुच्छेद 61 से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, अनुच्छेद 61 से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संसद का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, तो संसद का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 79 में किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जो है, अनुच्छेद 79 में जो है संसद का वर्णन किया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई थी, तो पहला संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पहला संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 42 है, 42 कि किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत का, किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है, तो किस आर्टिकल में जो ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 40 में बताया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, आर्टिकल 40 में बताया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रपति और महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 61 में है, तो याद रखिएगा। संसद का वर्णन किस आर्टिकल में है, तो 79 में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलता है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 45 है कि भारत में नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो याद रखिएगा 6 वर्षों का होता है, 6 ईयर का होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 6 ईयर का होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन जो है वो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सुकुमार सेन, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 47 है कि इनमें से किस शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी, तो किसने दी थी, तो याद रखिएगा औरंगजेब ने दी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, औरंगजेब ने दी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर नहीं, यहाँ पे जो है गलती हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, दारा सिकोह ने दी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, दारा सिकोह ने दी थी, तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 48 है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष में हुआ था, तो बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 में हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 49 है कि नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी, नेहरू रिपोर्ट जो कब प्रकाशित हुई थी, तो याद रखिए 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, तो इसको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, नेहरू रिपोर्ट 1928 में हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था, याद रखिए जनरल डायर जो है इसके लिए उत्तरदायी था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, जनरल डायर। और जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 51 है कि गांधी इरविन समझौता का हस्ताक्षर हुए थे, तो गांधी समझौता जो कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी, तो नौजवान सभा की स्थापना जो है वो भगत सिंह किए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट, जो भगत सिंह जो है वो नौजवान सभा की स्थापना किए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 53 है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का दो बार राज्याभिषेक हुआ था, तो किसे 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, तो याद रखिएगा यहाँ पे औरंगजेब का जो है 2 बार हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, औरंगजेब का जो है वो 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हाइड स्पीच की लड़ाई किस वर्ष हुई थी, तो हाइड स्पीच की लड़ाई जो है वो 326 ईसा पूर्व हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, 326 ईसा पूर्व हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 55 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो है वो सिविल सेवक थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, सिविल सेवक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो गद्दार पार्टी की स्थापना जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 57 है कि मंगल पांडे का संबंध किस विद्रोह से है, तो मंगल पांडे का संबंध जो किस विद्रोह से है, तो याद रखिएगा मंगल पांडे का जो संबंध है वो है बैरकपुर से, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, मंगल पांडे का संबंध बैरकपुर से है, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 58 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी को हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, जो 1885 ईस्वी को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 ईस्वी को किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट, जो 1908 ईस्वी को जो है किंग फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था? तो स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक जो है वो क्या था? तो याद रखिएगा कलम और चपाती इसका प्रतीक था। तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, कलम और चपाती, तो याद रखिएगा अभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो जय हिंद साथियों, आज हम लोग टॉप टॉप 60 क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना थी, तो वही से क्वेश्चन देखे। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक में जाकर टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।